और बात लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी की उम्मीदवारों की आई पहली लिस्ट की। इधर कांग्रेस एक के बाद एक 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है और अब 2024 का चुनाव उसके सियासी वजूद को बचाए रखने का है। ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने से ही चक रहे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि राज्य के जो बड़े नेता हैं उन्हें कांग्रेस नेतृत्व को इस बार रियायत वो नहीं देना चाहता है। संदेश बेहद साफ कांग्रेस आला कमान का, कांग्रेस नेतृत्व का, इस बार पार्टी के दिग्गजों को चुनावी रणभूमि में उतरना ही होगा। लेकिन उनके सामने मुश्किल ये कि हर एक सीट पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, अपनी पहली लिस्ट वो जारी भी कर चुकी है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पहली लिस्ट में दरअसल कितने ट्विस्ट हैं। एक तरफ पीएम मोदी हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी। अब की बार 400 पार। अब की बार जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया। एक तरफ बीजेपी का मिशन 370 है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मिशन मोदी सरकार पर ब्रेक। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बीजेपी ने एक हफ्ते पहले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में स्पेशल 39 को जगह दी। ये वो उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के 2024 चुनाव का दारोमदार है। इस लिस्ट के बाद अब एक बार फिर पहली लिस्ट के बाद सीधी लड़ाई नजर आती। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 नामों पर मुहर लगाई। बीजेपी की पहली लिस्ट में 90 से ज्यादा यानी 46% जनरल यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं, तो कांग्रेस की लिस्ट में 15 यानी कि 39% जनरल उम्मीदवार हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा ने 103 और कांग्रेस ने 24% उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। महिला उम्मीदवारों में भाजपा में 28 और कांग्रेस में सिर्फ 5 उम्मीदवारों का नाम ही अनाउंस किया गया है। पार्टी हाईकमान ने खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी ने जो विश्वास व्यक्त किया मुझ पर, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही ये जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। 6 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से उतारे हैं, डिक्लेयर हुआ है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है। People of Kerala this time will certainly not give the Congress the mandate that they gave them last elections. The people of India want a third term for Narendra Modi ji, and I am very confident the people of Kerala will vote very clearly to strengthen Prime Minister Narendra Modi ji's hand. बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार के लिए उत्तर से दक्षिण तक गोटियां बिछा रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी सियासी चाल शुरू कर दी, जिसके तहत कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। चुनावी सरगर्मी तेज होते ही कुछ ऐसे नामों का जिक्र जरूर है जहां सीधी और कड़ी टक्कर है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के सामने शशि थरूर। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से उतारा गया। यहां भाजपा पहले ही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतार चुकी। ऐसे में तिरुवनंतपुरम सीट का मुकाबला दिलचस्प हो चला। तिरुवनंतपुरम में कैसे थे 2019 के नतीजे? साल 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस के शशि थरूर और भाजपा के कुम्मनम राजशेखरन के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें शशि थरूर को 4 लाख से अधिक वोट मिले जबकि राजशेखरन को लगभग 3.16 लाख वोट मिले। Is in our country. The BJP is going to find it very tough to even repeat the 303 they had. I'm convinced that this time the BJP is going to lose the government. बात मतदाताओं के लिहाज से